नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं BSE लिमिटेड की Q3 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें कंपनी ने एक बार फिर रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया है। इस तिमाही में BSE ने लगातार 11वीं बार रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1334 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 62% की वृद्धि को दर्शाता है। केवल पहले 9 महीनों में ही कंपनी का कुल रेवेन्यू 3518 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो पूरे पिछले वित्त वर्ष के कुल रेवेन्यू से अधिक है। ऑपरेशनल रेवेन्यू 1244 करोड़ रुपए रहा, जिसमें ट्रांजैक्शन चार्जेज में 86% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि इक्विटी कैश, इक्विटी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड और क्लियरिंग हाउस सेगमेंट में वॉल्यूम बढ़ने के कारण हुई। अन्य ऑपरेटिंग आय 56% बढ़ी, जबकि निवेश आय में 47% की वृद्धि रही। ऑपरेटिंग एबिटा 732 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 59% तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 39% था। नेट प्रॉफिट 602 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 176% की वृद्धि को दर्शाता है। कोर सेटलमेंट गारंटी फंड के संदर्भ में प्रबंधन ने बताया कि 5% ट्रांजैक्शन लिंक्ड रेवेन्यू का योगदान किया जा रहा है, जब तक 150% की थ्रेशोल्ड सीमा नहीं पहुंच जाती। इस तिमाही में कंपनी इस सीमा के करीब पहुंच चुकी है, जिससे भविष्य में योगदान की गति नियंत्रित हो सकती है। एसएमई प्लेटफॉर्म ने 700वीं एसएमई कंपनी की लिस्टिंग का माइलस्टोन हासिल किया है। इन 700 कंपनियों ने मिलकर लगभग 14,735 करोड़ रुपए जुटाए हैं और इनका संयुक्त मार्केट कैप लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए है। कुल पंजीकृत निवेशक खातों की संख्या 24 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जो रिटेल भागीदारी में गहराई को दर्शाती है। डेरिवेटिव सेगमेंट में सेंसेक्स ऑप्शंस का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा। औसत दैनिक प्रीमियम टर्नओवर 19,459 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 2 गुना से अधिक है। गुरुवार एक्सपायरी शिफ्ट के बाद ओपन इंटरेस्ट और लिक्विडिटी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। कैश मार्केट वॉल्यूम 7,645 करोड़ रुपए के स्तर पर स्थिर रहे। कंपनी ने बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड और कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में काम जारी है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ICCL में तकनीकी अपग्रेड के बाद प्रति सदस्य ट्रेड प्रोसेसिंग क्षमता 3,000 से बढ़ाकर 27,000 ट्रेड प्रति सेकंड कर दी गई है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म BSE स्टार MF ने भी रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया। तिमाही में 21.7 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और रेवेन्यू 72.5 करोड़ रुपए रहा। जनवरी 2026 में मासिक ट्रांजैक्शन 7.97 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। मैनेजमेंट ने STT में हालिया बदलावों पर भी टिप्पणी की। उनका मानना है कि फ्यूचर्स में STT वृद्धि से लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है और विकल्प ऑप्शंस वॉल्यूम पर इसका सीमित प्रभाव होगा। सेंसेक्स फ्यूचर्स अभी शुरुआती चरण में हैं, इसलिए कंपनी को बड़े नकारात्मक प्रभाव की आशंका नहीं है। कुल मिलाकर BSE ने इस तिमाही में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ, बेहतर मार्जिन, तकनीकी उन्नयन और SME व डेरिवेटिव सेगमेंट में विस्तार के साथ अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत किया है। कंपनी का फोकस मार्केट डीपनिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और विविधीकरण पर बना हुआ है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।